प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस। संसार में है ना, अपने परिवार में और पैसे में मतलब। हाँ, धन में। धन हम्म। में और धन परिवार में। में, भोग में, भोग में। हाँ धन जी। भोग, भोग मतलब परिवार से आ सकती भोग एक तरह का। इंद्र तृतीयों में प्रभु जी। हाँ, वो बाद में दादी माँ की तो नहीं है इंद्र तृप्ति में, वो ममता में चली जाती है। परिवार से आ सकती एक तरह का भोग है वो, इंद्र तृप्ति है ही वो। और दूसरा धन। धन में भी क्यों है, लेकिन धन में भी परिवार का कारण ही है ना। धन क्यों चाहिए आदमी को? हाँ, धन भोग के लिए चाहिए, अल्टीमेटली भोग के लिए है ना। भोग, भोग वांछा करी, कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करी। तो अल्टीमेट आसक्ति भोग है। और भोगी हम, भोगी। और उसका पता लगता है कि धन, वो मतलब धन से पता लगता है धन में, धन कहाँ खर्च कर रहा है व्यक्ति अपना। तो आप अपने धन को देख सकते हो, धन का कितना परसेंटेज भगवान के लिए खर्च हो रहा है और कितना परसेंटेज हमारे लिए हो रहा है। इससे पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा भोगी हूँ। अगर मैं तो कोई भोग नहीं कर रहा। आप बहुत बड़े भोगी हो, बाद में करोगे आप। आपकी तैयारी वही है, थोड़ा सा त्याग चल रहा है। सो ये मैं श्लोक पढ़ रहा था, अपने आप ही ऐसा श्लोक आ गया। इसमें साफ साफ लिखा है, श्रील प्रभुपाद इतने महान वैष्णव हैं, परमहंस। जय ओं विष्णुपाद परमहंस है वो, परमहंस, हंस नहीं है, परमहंस हैं, हंसों के भी हंस हैं। और उन्होंने जो लिखा है वही परम सत्य है। वो लिख रहे हैं इसमें तात्पर्य में कि व्यक्ति जब अपना धन का प्रयोग भगवान के लिए करता है तो उसकी समझ आती है इसको भगवान के बारे में। तब आप ब्राह्मण ब्राह्मण बनोगे, वैष्णव बनोगे, आपको फिलॉसफी रियलाइज होगी। नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप समझ जाएं और सुखी भी होगे, आनंद में भी आ जाओगे। तो आज के तात्पर्य में ये लिखा है, मैं कोई ढूंढ के नहीं लाया, सीक्वेंस में चल रहा है। मैंने कल पढ़ा था ना 10वां, तो मैं 12वां पढ़ रहा हूँ। तो 11वें में चल रहा था कि लोग जनरली स्त्री भोग और मांसाहार और नशा, ये लोगों को इसका वो रहता है, बहुत आसक्ति होती है इन चीजों से संसार में। वो 11वें श्लोक में था, कल मैंने 10वां पढ़ा था, मैं 12वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि, प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो सीधा वही कह रहे हैं नारद मुनि, धनम च धर्म एक फलम यतो वहा। धनम च धर्म, धनम च धर्म एक फलम। धन का एक ही फल है, धर्म का पालन करना। धन धर्म के लिए, धर्म क्या है? कृष्ण कॉन्शसनेस, अपनी कृष्ण भक्ति बढ़ाना धन से, और औरों की भक्ति बढ़ाना। जैसे श्रवण कीर्तन इकट्ठा चलता है, ये धन का उपयोग है। अगर कोई ऐसे नहीं करता है, और यहाँ पे लिखा ज्ञानम से विज्ञानम, उसको ज्ञान विज्ञान होता है इससे, धन से नहीं। 50% जो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाएगा वो वैसे ही भगवान के धाम चला जाएगा। इससे तो ये क्लियर हो रहा है साफ साफ, क्योंकि धन से होता है। धनम च धर्म, धनम च धर्म एक फलम, whose only proper fruit is religiosity। एक ही फल है धर्म, धन का, रिलीजियोसिटी। यथा फ्रॉम विच, और जब रिलीजियस लाइफ फॉलो करता है तो ज्ञानम स विज्ञानम, दोनों होता है, ज्ञान भी होएगा विज्ञान भी होएगा। अनुप्रशंति एंड सब्सिक्वेंट लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, और सारे कष्टों से मुक्ति। तीन चीज आ गई, ज्ञान विज्ञान और सारे कष्ट खत्म। ग्रेसु युंजंती कलेवरसहा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग मूर्ख लोग क्या करते हैं, गधे लोग जो होते हैं कि बुद्धि कम होती है, ग्रेसु युजंती, मेरे जैसे, मतलब अपने बारे में सोचना चाहिए मेरी क्या हालत है। ग्रेसु युजंती, ग्रेसु युंजंती, वो क्या करते हैं, सारे धन को घर में लगाते हैं। कितना मूर्ख है जीव, और मर जाएगा और सब नरक में चला जाएगा, जीते जी नहीं लगाएगा। ग्रेसु युंजंती कले वरसः ऑफ देयर मटेरियल बॉडी, जो सब खत्म होने वाली है। मेरी बॉडी खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है, और मेरे परिवार की भी सब खत्म होने वाली बॉडी है। सब नष्ट होने वाले शरीरों के लिए खर्च करता है, आत्मा के कल्याण के लिए खर्च नहीं करता है। ग्रेसु युंजंती कलेवरस्य
मृत्युम न पश्यन्ति, मृत्यु को नहीं देखता है। दुरंत वीर्यम, द पावर ऑफ विच, दुरंत, इनसरमाउंटेबल, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। क्या लिखते हैं, लिखते हैं जरा। यूटिलाइज देयर वेल्थ सिंपली फॉर द एडवांसमेंट ऑफ देयर फैमिली सिचुएशन। सब लोग तो यही कर रहे हैं। दे फेल टू सी दैट insurmountable death will soon destroy their frail material body. Death insurmountable, दुरंत वीर्यम, दुरंत है वो। मृत्यु आएगी, सब कुछ खत्म कर देगी, आपके शरीर को भी, आपके परिवार के शरीर को भी। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा श्लोक मिल गया, मैं इसी को ढूंढ रहा था कब से। भगवान की बड़ी कृपा है, ये अपने आप ही आ गया। यही तो मतलब धन खर्च करने से ऐसा होता है, ये बड़ी अजीब बात है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बात तो सही है, क्योंकि सारी आसक्ति धन में है, और धन जाएगा तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो जहां धन जाएगा वहीं आसक्ति हो जाएगी, तो कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी फिर आपकी। जहां आपका धन है वहीं तो आप हो। करेक्ट है कि नहीं है? इसलिए अगर किसी ने अच्छा खासा पैसा दिया किसी प्रोग्राम में, तो वहां जरूर जाएगा, वो कथा में जरूर जाएगा। मैंने पैसा दिया भाई, मैं क्यों नहीं जाऊं? कैसे कर रहे हैं? नहीं, गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्सः, इसमें सब लगे हैं। ज्ञानम से विज्ञानम अनुप्रशांति, अनुप्रशांति है, अनुप्रशांति हो जाएगी, उसको शांति नहीं होगी, प्रशांति, परम शांत हो जाएगा वो सारे कष्टों से। तो ऐसे होता है, मतलब कोई इसको एक्सपेरिमेंट करके देखे कि मैं अपना सैलरी का 20% दे के देखते हैं क्या होता है। करके देखो कोई, बहुत सारे भक्तों का अनुभव है, तुरंत होएगा। ये लिखा है ना, भागवतम थोड़ी फेल हो जाएगी भाई, भागवतम थोड़ी फेल हो जाएगी। ये भागवतम में नारद मुनि के वचन कैसे फेल हो जाएंगे? कोई करेगा तो होगा, और नहीं करेगा तो डूबेगा। धनम च धर्म, धर्म एक फलम यतोवा, और कोई धन का फल नहीं है, एक ही उद्देश्य धन का, क्या? ये परम धर्म कमाना। देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वो चीजें जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होती है, वो क्या है? धन है। वो धन व्यक्ति के अंडर होता है, स्त्री भी व्यक्ति के अंडर से नहीं होती है। नहीं, धन तो आपके हाथ में ही है, और क्या आपके हाथ में? बड़ा अच्छा लिखा है, those things that come under the control of the proprietor are called धनम। प्रोपराइटर का नाम इसलिए है, धन उसके हाथ में होता है। और जब एक मूर्ख व्यक्ति अपने बहुत मुश्किल से कमाया हुआ धन से आसक्त हो जाता है, और वो अपने शरीर और अपने परिवार की इज्जत बढ़ाने में उसको लगाता है, तो क्या होता है? देखो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। साफ साफ लिखा है, he is no longer able to see how death is steadily approaching his own body as well as the temporary bodies of his family and friends। तो व्यक्ति अंधा हो जाता, अंधा। करेक्ट है ना? और अंधे व्यक्ति की आप अगर थोड़े से भी ठीक हो तो उसके चेहरे से देख सकते हो कि व्यक्ति अंधा है। उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि व्यक्ति अंधा हुआ पड़ा है। He is no longer able to see how death is steadily approaching his own body as well as the temporary bodies of his family and friends। वो व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। मृत्यु सर्वहरस्य चाहम, मृत्यु सब कुछ हर लेती है। परम भगवान मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं, ऑल पावरफुल डेथ, जो उसकी सारी भौतिक अवस्थाओं को नष्ट कर देती है। वास्तव में यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन में भी हमको अपनी धन, अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं तब भी हमें अपना धन, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक्चुअली तो क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए खर्च करना चाहिए। देख रहे हैं, साफ साफ लिखा है, और परिवार की आध्यात्मिक उन्नति के लिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में ऐसे बहुत धार्मिक गृहस्थ हैं जो बहुत साधारण शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, और अपना धन कृष्ण भावनामृत
कार्यों के लिए अपने घर में खर्च करते हैं, और जो त्यागी ब्रह्मचारी हैं उनकी हेल्प करते हैं, और सन्यासियों की जो वास्तव में एक्टिवली पब्लिक स्थानों में प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति का, उनकी हेल्प करते हैं वो। ऐसे गृहस्थ चाहे वो अपने धन का, अपनी शक्ति का 100% कृष्ण के लिए खर्च समर्पित ना कर पाए, धीरे धीरे 100% ना कर पाए वो अपनी शक्ति का, हाउस होल्डर है बेचारा, शक्ति कहीं और लगी है, चाहे नहीं कर पाए, धीरे धीरे, देखो कितना अच्छा लिखा है, केवल धन खर्च करने से लिखा है, प्लीज नोट इट डाउन। केवल धन खर्च करने से आप भगवान के धाम चले जाओगे। ग्रेजुअली अक्वायर ए वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आती है उनको आध्यात्मिक सिद्धांतों की। दिस इज द पॉइंट, gradually acquire a very solid understanding of the spiritual principles of life and eventually become transcendentalist, firmly fixed at the lotus feet of Krishna। इसलिए बहुत गृहस्थ हैं, 12 महाजनों में से भी 7 महाजन गृहस्थ हैं। डिपेंड करता है भाई तुम्हारा धन कहाँ खर्च हो रहा है। धन और समय की बात है, अगर समय दे रहे हो तो धन ही खर्च कर रहे हो, क्योंकि वो समय आप धन कमाते। तो कुछ ऐसे हैं कि वो धन नहीं कमाते, समय दे जा रहे हैं, उन्होंने धन कमाना छोड़ दिया है। तो समय और धन एक बात है, कितना समय देते हो भगवान को प्रीचिंग में, दूसरों के लिए। एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, और thus they free themselves from all of the anxieties of conditioned life। इस प्रकार वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं बद्ध जीवन से, जैसे कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। ये जो बीमारियां आती है ना हमको इस जन्म में भी आ रही हैं भक्तों को, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है वो क्योंकि आप धन का मिसयूज कर रहे हो। आप भगवान को देना चाहिए और भगवान को देते नहीं है हम लोग, इसलिए बीमारी डॉक्टर को जाएगा, डॉक्टर को देगा बेवकूफ, और भगवान को नहीं देगा। डॉक्टर तो ले लेगा सारा पैसा, कितना डॉक्टरों को जा रहा है। और ये प्रैक्टिकल है। आप जो भक्त, आप उन भक्तों से पूछो जो अपना धन बहुत दान करते हैं, उनके घर में डॉक्टर को और बीमारी कितनी है, ये प्रैक्टिकल है। ये कोई भागवतम थियोरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप पूछ लो उनसे कि भाई आपके घर में क्या हाल है और कितना धन दे रहे हो आप। बिल्कुल जो लिखा है वही होने वाला है, उतना ही बुढ़ापा, उतना ही जन्म। और ये लिखा है साफ साफ, जब प्रभुपाद ने लिख दिया, देखो इसमें कुछ और नहीं लिखा है, चैंटिंग करो ये करो, कुछ नहीं लिखा है इसमें लिखा है केवल धन देने से अपने घर में प्रोग्राम करवा रहा है या किसी और घर में करवा रहा है, वो मेरी तरफ से होएगा सारा खर्चा, या वो ब्रह्मचारियों को हेल्प कर रहे हैं, लाखों रुपए दान कर रहे हैं, या सैलरी का 50% जो भी दे पा रहे हैं। साफ साफ लिखा है। उनकी बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है धार्मिक सिद्धांतों में, और धीरे धीरे इवेंचुअली अंततः वो पूरा पर परमहंस बन जाते हैं। लिखा है यहाँ पे ट्रांसेंडेंटलिस्ट, भगवान के चरणों में फिक्स हो जाते हैं। आप ये देखिए, आप कृष्ण भक्ति के बिना जो जीवन है वो वास्तव में असली गरीबी है। बट द पॉवर्टी स्ट्रिकन मटेरियलिस्ट, और देखो ये मैं बताता हूं कि जो ऐसे करते हैं उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है, बुद्धि मलिन हो जाती है। उसमें लिखा फुलिश, लिखा ना फुलिश। एक्चुअली जो ऐसे नहीं कर पा रहे वो मूर्ख हैं वो, और वो प्रैक्टिकली पता लगता है उनके कार्यों से, द वे दे एक्ट। व्हेन ए फुलिश पर्सन बिकम्स एडिक्टेड, फुलिश। और इस प्रकार ये गरीब जो भौतिकवादी है, बट द पॉवर्टी स्ट्रिकन मटेरियलिस्ट हुज इंटेलिजेंस इज लिमिटेड, देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है, उसकी बुद्धि वास्तव में बहुत सीमित होती है। वो देख नहीं पाता ऐसा व्यक्ति कि असली धन क्या है, मेरी चेतना को जगाना हाईएस्ट लेवल तक, कृष्ण प्रेम तक। ऐसे लोग अपने बच्चों को
क्या करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको उठाते हैं। कौन से लोग? जो धन को घर में ही खर्च करते हैं, उनके बच्चे एनिमल जैसे हो जाते हैं, एनिमल जैसे, जस्ट लाइक पशु। अब ये होगा, मतलब प्रैक्टिकली होने वाला हमारे साथ, जो लिखा है वही होने वाला है। लेकिन कुछ इतने मूर्ख हैं, उनकी कोई श्रद्धा ही नहीं है इस ग्रंथ में, और वो ऐसे ही नरक में चले जाएंगे। हैविंग एज देयर ओनली गोल फॉल्स प्रेस्टीज, उनका एक ही गोल है कि उनकी जो झूठी इज्जत है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, ये उनका गोल है। भगवान के लिए नहीं सोचता है, इसको बढ़ाने लगा। वहां पे तो बिल्कुल उनका परफेक्ट रहता है, नहीं, वहां पे कोई कंजूसी नहीं करता, वो छोटी गाड़ी ले लूं, घर लूं ना लूं, वहां पे एकदम परफेक्ट रहेगा। हम तो लोगों को देखते हैं एकदम, चाहे कमाता वो 25,000 या 30,000, लेकिन गाड़ी देखोगे उसके, ओ माय गॉड, बड़ी गाड़ी ले रखी है, टनाटन होता है वहां हिसाब किताब सारा, नहीं। और कुछ उनसे बड़े मूर्ख होते हैं, मैंने ये वैसे लोग भी देखे हैं, ना गाड़ी लेते हैं, ना मकान लेते हैं, बैंक में इकट्ठा करते रहते हैं, महाकंजूस व्यक्ति। ऐसे भी लोग हैं, वो छोड़ के मरते हैं, वो और भी ज्यादा मूर्ख है, वो भोग भी नहीं कर रहा वो भोगी महामूर्ख है, लेकिन परम मूर्ख है। वो कितना कंजूस है, पैसा खर्च नहीं कर सकता वो, ऐसे लोग भी होते हैं। लेवल है मूर्खता के, तो इसमें लगे रहते हैं, और मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और या इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। ऐसे भौतिक जो गृहस्थ हैं, वो डरते हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट लिया तो उससे जो उनके बच्चों का भविष्य है वो खराब हो जाएगा, और उनकी जो भौतिक इज्जत है झूठी, वो कैसे मिलेगी? वो तो मिल ही नहीं पाएगी। वास्तव में डेथ विल स्मैश, मृत्यु आएगी, उनके सारे प्रयास, उनकी योजनाओं को सबको वो क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। ऐसे जो बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु आती है, सब खत्म खत्म हो जाता है। अगर पारिवारिक जीवन और धन कृष्ण के लिए यूज किया जाए, मैंने ऐसे ना अपनी लाइफ में ऐसे उदाहरण में देख चुका हूँ। मैं एक डिवोटी था, वो बहुत धनी था, और मैंने उनके घर में जाके एक बार ऐसी कथा भी की धन के ऊपर। मैं सोच रहा था इसको कैसे बोलूं कि भाई तू इतना धन लेके बैठा हुआ, कोई हेल्प क्यों नहीं कर रहा हमारी, हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन तब तक वो ठीक भी थे, और सडनली देखो उनकी डेथ भी हो गई, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं बता रहा, बहुत पुरानी बात है। और मैं भी भक्तों के साथ उनके साथ घर जाता था, मेरे कांटेक्ट में थे, लेकिन वो, और सडनली उनको बीमारी हो, सब खत्म हो गया। और वो डोनेशन देते थे उनसे, मतलब उनका उनका इनकम समझ लो 100, किसी व्यक्ति का सपोज 20,000 है, उनका इनकम था 2 करोड़, 100 गुना ज्यादा था, मतलब ये लगा लो आप। तब भी वो 20,000 वाले से कम डोनेशन देते थे। ऐसे लोग भी होते हैं। वन विल लर्न टू, और ऐसे देखो भगवान ने क्या किया, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है, मैंने एग्जैक्टली देखा है, ऐसे एग्जैक्टली देखा, याद पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने देख चुका हूँ मैं, अब मुझे समझ में आ रहा है। वन विल लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इटरनल एंड नॉन इटरनल। अगर पारिवारिक जीवन और धन कृष्ण के लिए यूज किया जाए, तो व्यक्ति वास्तव में समझ पाएगा कि स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, मतलब क्षणिक क्या है, और हमेशा क्या चीज रहने वाली है। पदार्थ में और आत्मा में फर्क देख पाएगा वो। और देखो यहाँ पदार्थ और पता, इसमें भी फर्क देखने का मतलब है कि पुरुष को स्त्री से अट्रैक्शन होता है, स्त्री को पुरुष से होता है। वो देख पाएगा, उसको पदार्थ नहीं समझेगा, उसकी बॉडी को बॉडी, उसके अंदर देखेगा, इसके अंदर आत्मा जो फंसी हुई है, ऐसे देख पाएगा वो। कोई उसको अट्रैक्शन नहीं होगा। और हम सब देख रहे हैं, हम सबको अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब हमारा धन सही तरह से यूज नहीं हो रहा है। और वो समझ पाएगा कि आनंद में और चिंता में क्या फर्क है। चिंताएं ले रहा है वो, आनंद नहीं ले रहा है। और इस प्रकार जीव मुक्त हो जाता है। केवल धन खर्च करने से हो रहा है,
and go beyond mere theoretical knowledge to acquire the highest perfectional benediction. तो खाली ये नहीं है theoretical knowledge सीख लिया, कृष्ण भक्ति के बारे में काफी पता, हाँ प्रभु जी आज मेरे फिट हो गया है माइंड में, ऐसा नहीं, रियलाइज हो जाएगा वो हाईएस्ट परफेक्शनल बेनेडिक्शन ऑफ इटर्नल कृष्ण कॉन लाइफ। साफ साफ लिखा, हाईएस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनसे ऊपर उठ जाएगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान से ऊपर जो आंखों से आ रहा है। अभी तो हम तर्क से चल रहे हैं, वो सब यूजलेस है। प्रत्यक्ष ज्ञान शास्त्रों के ज्ञान के आगे यूजलेस है, बेकार है परोक्ष ज्ञान के सामने। परोक्ष ज्ञान होता है शास्त्रों का ज्ञान, और वो फिर और बढ़ता है तो फिर क्या होता है, वो आप परोक्ष ज्ञान तक पहुंच जाता है, रियलाइजेशन तक। कृपा जी कह रहे हैं इस प्रकार वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और ये अनुप्रशांति, इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है, इस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान कैसे हो रहा है, विज्ञान के द्वारा व्यक्ति को परम स्थान मिल जाता है, मोस्ट सबलाइम स्टेट। कौन सी? शाश्वत शांति और आनंद। वो भौतिक बद्ध जीव की सपनों के परे है वो चीज। तो ये आपने सुना, कितना सुंदर। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू श्रील प्रभुपाद एंड श्रील